Hello friends, now chapter number 2 of geography, name forest and the wildlife resource. Forest and wildlife resources. Forest and क्या? Wildlife resource. In this chapter we discuss regarding types of forest, forest destructions, remedies, same as in wildlife, उसके characteristics of wildlife, बाद में reason for the destruction of wildlife, projects, scheme, sanctuary, national park, bioreserve, ये सब रिलेशन में आएगा. नाउ सबसे पहला टॉपिक है फॉरेस्ट. नंबर 1 फॉरेस्ट. नंबर 1 क्या? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मीनिंग क्या? फॉरेस्ट मतलब द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज. फॉरेस्ट मतलब क्या? द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज. एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज. स्क्रब्स. स्क्रब क्या नाम? स्क्रब्स या तो हीप ऑफ ग्रास, या तो हीप ऑफ ग्रास, या तो हीप ऑफ ग्रास इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड फॉरेस्ट. तो उसी का नाम क्या है? फॉरेस्ट. दूसरे नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा एक वर्जिन वेजिटेशन. दूसरा याद रखना पड़ेगा एक वर्जिन वेजिटेशन. क्या नाम? वर्जिन वेजिटेशन. मतलब द वेजिटेशन, ऐसी वेजिटेशन मतलब ऐसी कोई वनस्पति, यही द वेजिटेशन विच कैन बी रेज नेचुरली, which can be raised naturally, which can be raised naturally, raised naturally without any help of human, yeah, without any help of man, is called, बोलो, is called virgin vegetation. मतलब ऐसी कोई वेजिटेशन which can be grow naturally, which can be grow naturally without any help of man. मतलब इंसान की मदद के बिना जो ग्रो होती है, ऐसी वेजिटेशन इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. अब सबसे पहले फॉरेस्ट में टॉपिक आएगा आपका टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. टॉपिक नंबर ए, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. कौन सा टॉपिक बोलो? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. सबसे पहला नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. कितने टाइप के? 3. फर्स्ट इज, एक बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट. एक क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट. कौन से? रिजर्व फॉरेस्ट. दूसरे बोलते हैं प्रोटेक्टेड. दूसरे बोलते हैं प्रोटेक्टेड. कौन से फॉरेस्ट? प्रोटेक्टेड. और थर्ड नंबर पे बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. थर्ड नंबर पे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. कितने टाइप के फॉरेस्ट? 3. देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट: रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड. रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड. रिजर्व का मीनिंग क्या? ऐसे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है. मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में और वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन लंबरिंग और कलेक्शन ऑफ वुड. मतलब वहां से आप लकड़ा बकड़ा ले सकते, यहाँ पे जंगल में से वो ले सकते नहीं है. वो कौन से फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट. तो रिजर्व फॉरेस्ट का मीनिंग क्या?
द फॉरेस्ट विच इज कंट्रोल बाय, बोलो ऐसे फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच कंट्रोल बाय, बोलो विच कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, द फॉरेस्ट विच कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट विच कंट्रोल बाय कौन, विच कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, वहां पे क्या है बोलो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लंबरिंग, ऑफ बोलो लंबरिंग एंड कलेक्शन ऑफ वुड, एंड कलेक्शन ऑफ वुड, कलेक्शन ऑफ वुड। ऐसे फॉरेस्ट को कौन से फॉरेस्ट बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट में से आप लकड़ा बकड़ा इकट्ठा कर सकते नहीं हो, ये फॉरेस्ट में से आप लकड़ा बकड़ा इकट्ठा कर, मतलब यहाँ ये फॉरेस्ट में से आप लकड़ा ले सकते नहीं हो। प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या, लोकल पीपल जो होते हैं उनको परमिशन मिलती है, लोकल पीपल को क्या मिलती है, परमिशन मिलती है इसमें, किसमें, प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या, ऐसे फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट विच आर, बोलो इन विच, जहां पे, द फॉरेस्ट जहां पे, इन विच लोकल पीपल, वहां के जो लोकल लोग होंगे, तो यही लोकल पीपल आर परमिटेड, उनको परमिशन होती है, आर परमिटेड टू कलेक्ट, बोलो टू कलेक्ट वुड, मतलब लोकल पीपल को लकड़ा लेने की वहां से छूट होती है, एंड ग्रेजिंग एनिमल, एंड टू ग्रेज देयर, बोलो एंड टू ग्रेज देयर एनिमल, टू ग्रेज देयर एनिमल्स, मतलब वो अपने जानवर जो होते हैं उनको चराने के लिए भी ले जा सकते हैं, और वो फॉरेस्ट में से वो लकड़ा भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट सर्टेन रूल ऑफ गवर्नमेंट, हाँ बट क्या, सर्टेन रूल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड मतलब क्या, जो क्लासिफाई हुए नहीं है, तो यही द फॉरेस्ट विच आर नॉट क्लासिफाइड, ऐसे फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच आर नॉट क्लासिफाइड, विच आर नॉट, बोलो विच आर नॉट क्लासिफाइड बाय गवर्नमेंट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किए, द फॉरेस्ट विच आर, बोलो विच आर नॉट क्लासिफाइड बाय, विच आर नॉट क्लासिफाइड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने क्लासिफाई किए, गवर्नमेंट के क्लासिफाई किए नहीं है, इसलिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन किया ही नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आएगा, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑन ट्री फेलिंग, ऑन ट्री फेलिंग एंड ग्रेजिंग एनिमल, एंड ग्रेजिंग, बोलो एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब वहां पे आपको पेड़ काटने तो काट भी सकते हो। एनिमल ग्रेजिंग मतलब, ग्रेजिंग एनिमल मतलब जानवर को चराने के लिए ले जाना चाहते हो तो यू कैन डू इट, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट रिजर्व, सेकंड प्रोटेक्टेड, एंड थर्ड बोलो क्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब दूसरा आएगा, दूसरा टाइप आएगा नंबर बी, ये के बाद आएगा नंबर बी, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब ऑनरशिप के बेस पे, उसमें भी 3, एक बोलते हैं स्टेट फॉरेस्ट,
स्टेट फॉरेस्ट, एक बोलते कम्युनल फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट, और एक बोलते प्राइवेट फॉरेस्ट। क्या नाम? प्राइवेट फॉरेस्ट। तो कितने टाइप के फॉरेस्ट बोलो? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड बोलो एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट का मीनिंग क्या? यही जो दोनों गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में करती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंट्रोल में करती है, या ओन बाय या ओनरशिप उनकी है। तो ऐसे फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट बोलो विच आर ओन बाय, विच ओन बाय बोलो, विच ओन बाय स्टेट, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट, या तो फिर स्टेट या तो फिर बोलो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट। कम्युनल का मीनिंग क्या? ऐसे फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच ओन बाय, द फॉरेस्ट विच बोलो, द फॉरेस्ट विच ओन बाय सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या? सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? सेल्फ लोकल। सेल्फ लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या? ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तालुका पंचायत, ये सब इसको बोलते हैं सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। तो द फॉरेस्ट विच ओन बाय सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट लाइक बोलो ग्राम पंचायत, क्या नाम? ग्राम पंचायत, सुना है कि नहीं? ग्राम पंचायत। दूसरा म्यूनिसिपालिटी, दूसरा बोलो, दूसरा म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी एक्सेट्रा। ये फॉरेस्ट को कौन से फॉरेस्ट बोलते हैं? कम्युनल फॉरेस्ट। और प्राइवेट का मीनिंग क्या? ऐसे फॉरेस्ट कोई प्राइवेट कम्युनिटी चलाती है, प्राइवेट इंडिविजुअल इंसान, या तो इंडिविजुअल इंसान। तो प्राइवेट फॉरेस्ट का मीनिंग क्या? इंडिविजुअल। द फॉरेस्ट विच ओन बाय बोलो, द फॉरेस्ट विच ओन बाय, द फॉरेस्ट विच ओन बाय प्राइवेट या तो बोलो इंडिविजुअल, प्राइवेट या तो इंडिविजुअल इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड प्राइवेट फॉरेस्ट। स्टेट का मीनिंग पता चला, विच ओन बाय स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनल का मीनिंग ओन बाय सेल्फ लोकल गवर्नमेंट लाइक ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब। और प्राइवेट का मीनिंग द फॉरेस्ट विच ओन बाय, द फॉरेस्ट विच ओन बाय बोलो, द फॉरेस्ट विच ओन बाय प्राइवेट या तो इंडिविजुअल, प्राइवेट या तो इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट फॉरेस्ट। तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पता चला। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यही फॉरेस्ट अपने के लिए बहुत काम के होते हैं, फिर भी हम लोग उसको क्या करते हैं, फिर भी हम लोग उसको काटते हैं। तो उसके रीजन 9th स्टैंडर्ड में आता था। तो टॉपिक पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट नंबर ए के बाद आएगा बी, ए के बाद आएगा बी, रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बोलो फॉरेस्ट, रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। टॉपिक नंबर बी, रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बोलो, रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहला जिम्मेदार कौन है बोलो डिस्ट्रक्शन में? मेन डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग पता चला। इसमें मेन कौन है? इंसान है, इंसान। ये आता था आपको 9th स्टैंडर्ड में, बट 10th में ज्यादा आता नहीं है। जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मैन, वो बता देता हूँ। तो भाई यही देखो, डिफॉरेस्टेशन
या तो डिस्ट्रक्शन। तो यही डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का मीनिंग क्या? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स बोलो, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो कौन जिम्मेदार है? इंसान। तो मैन इज बोलो, मैन इज मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन, मैन इज मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर बोलो फॉर डिफॉरेस्टेशन। मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? इंसान। कौन जिम्मेदार है? इंसान। उसके बाद थर्ड नंबर पे टॉपिक आएगा, ये जो फॉरेस्ट को हम काटते हैं उसकी इम्पैक्ट, उसकी बोलो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ बोलो, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जितने काटेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ग्रीन हाउस बढ़ेगा। ये सब सुना है कि नहीं सुना? तो वो इम्पैक्ट है उसकी। तो सबसे पहला तो देखो क्वांटिटी बोलो, ड्यू टू बोलो डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सबसे पहला तो बोलो द क्वांटिटी ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। एक तो द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, quantity of carbon dioxide increases in atmosphere, quantity of carbon dioxide increase in बोलो increase in atmosphere, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगी, कम होगी। तो दूसरा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। कौन से इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम मोर इंटेंस, बिकम मोर इंटेंस, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगी, कम होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगी। दूसरा इसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। इससे इंक्रीज इन बोलो सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस्ट देयर बोलो हैबिटेट्स, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लॉस्ट देयर बोलो लॉस्ट देयर हैबिटेट्स। मतलब कई लोगों को अपने रहने की जगह, कई लोगों को रहने की जगह क्या हो जाएगी? चली जाएगी। इसीलिए जैसे जानवर होते हैं तो कई जानवर फॉरेस्ट जितना काटेंगे तो जानवर रहेंगे कहाँ पे? इसीलिए वो जानवर अप्रोच टू अवर एरिया, वो जानवर अपने एरिया में अपने को दिखते हैं। इसीलिए बोलो, इसीलिए एज अ रिजल्ट यही वाइल्ड लाइफ अप्रोच बोलो, यही वाइल्ड लाइफ अप्रोच नियर अर्बन सेटलमेंट। इसीलिए जानवर आपको कहाँ पे दिखते हैं? नियर बोलो, नियर अर्बन सेटलमेंट, नियर बोलो सेटलमेंट, नियर सिटीज। चलो नियर सिटी, इन सर्च ऑफ बोलो, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब पानी और खाने की खोज में। वो जानवर कहाँ पे आएंगे? सिटी में। हाँ, गांव में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा मत समझना कि सिर्फ सिटी में आ सकते हैं। बट ज्यादातर क्या होता है, गांव में डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, ज्यादातर सिटियों में ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। पता चला? तो यही सिटी इन बोलो सर्च ऑफ, यही नियर सिटी में आएंगे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पानी की खोज में। इसीलिए होता क्या है, यही जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं तो यही मोर इंटेंस आर रिकॉर्डेड। इसीलिए होता क्या है, मोर इंटेंस
are recorded, more intense are recorded। और कार्निवोरस जो एनिमल होंगे, आप बोलो, ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, मतलब यही जो कार्निवोरस एनिमल होंगे, कौन से एनिमल, कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब क्या, विच ईट मीट, जो मांस खाते हैं। तो यही कार्निवोरस एनिमल किसको मारते हैं, अपने डोमेस्टिक एनिमल को। किलिंग बोलो, किलिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, killing a domestic carnivorous animal, killing domestic animals of those shepherd, those बोलो, those shepherds, मतलब शेफर्ड समझ में आता है ना, वो लिव नियर फॉरेस्ट, मतलब कार्निवोरस एनिमल अपने जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उसको क्या करते हैं, मार डालते हैं। कार्निवोरस एनिमल अपने डोमेस्टिक एनिमल को क्या करते हैं, मार डालते हैं। अब आप सोचिए, पता चला। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा, वहां पे आपका फॉरेस्ट वाला टॉपिक खत्म। लास्ट टॉपिक नंबर डी, रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। रेमेडीज और बोलो, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब फॉरेस्ट को बचाने के, बोलो फॉरेस्ट को बचाने के रेमेडीज। सबसे पहले तो लकड़ा ज़्यादा यूज मत करो, उसकी जगह पे रिन्यूएबल रिसोर्स याद करो भाई। वेरियस रिन्यूएबल रिसोर्स, कौन से बोलो, रिन्यूएबल। तो वेरियस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक बोलो, लाइक सोलर एनर्जी, बाद में विंड एनर्जी, ई लिखा मतलब एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर मोर यूज, एक्सेट्रा आर मोर यूज इन प्लेस ऑफ, बोलो इन प्लेस ऑफ वुड, मतलब लकड़ी की जगह पे आपको क्या यूज करना है, बोलो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने हैं। चलो ये पता चला, जो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोलर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, गोबर गैस, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ये सब ज्यादा यूज करने का, किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ वुड, मतलब लकड़ी की जगह पे। ये पता चला। दूसरा क्या है, लोगों में अवेयरनेस लाओ। चलो टू ब्रिंग बोलो, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, to bring awareness among people by introducing syllabus, by introducing बोलो, by introducing syllabus of बोलो, of forest in बोलो schools and colleges, in schools and colleges, मतलब स्कूल और कॉलेज में क्या इंट्रोड्यूस करने का, सिलेबस, बट रिलेटेड विथ एनवायरमेंट, पता चला। तीसरा, वुड का ऑप्शन ढूंढो, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तो उसे वी विल रिड्यूस द यूज ऑफ वुड, उसे लकड़ी का यूज कम होगा, तो वी कैन सेव द फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट को बचा सकते हो। तो सबसे पहले क्या बोलो, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड, बोलो रिसर्च शुड बी कैरिड आउट, research should be carried out, रिसर्च करो, should be carried out to find the option of, बोलो to find the option of, to find the option of, बोलो to find the option of wood, मतलब लकड़ी का ऑप्शन ढूंढो, लकड़ी का क्या ढूंढने का, ऑप्शन ढूंढो। दिस विल रिड्यूस द यूजेज ऑफ वुड, दिस विल रिड्यूस द यूजेज ऑफ वुड,
दिस विल रिड्यूस द यूजेज ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का क्या ढूंढने का आपको ऑप्शन ढूंढने का, तो उससे ऑटोमेटिक रिड्यूस ऑफ क्या हो जाएगा, यूज, किसका यूज कम, फॉरेस्ट का, तो वी विल सेव अवर फॉरेस्ट, इससे हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, पता चला। एंड इट विल बी बोलो, एंड इट विल सेव बोलो, इट विल सेव फॉरेस्ट, इससे हम लोग अपने फॉरेस्ट को, इससे हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, पता चला। दूसरा, ऐसे इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज मतलब रॉ मटेरियल नहीं यूज करते लकड़ी वाला वो, द इंडस्ट्रीज विच रिसीव रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्रीज विच रिसीव रॉ मटेरियल, जो क्या पाते हैं बोलो, विच रिसीव बोलो, रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में से जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेते हैं उनको क्या करने का, शुड बी कॉम्पेल, शुड बी कॉम्पेल, क्या करने का बोलो, शुड बी कॉम्पेल फॉर एफॉरेस्टेशन, शुड बी कॉम्पेल फॉर बोलो अफॉरेस्टेशन, उनको कॉम्पेल करो रिगार्डिंग बोलो अफॉरेस्टेशन, पता चला। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है फॉर सिलेबस में वो सब, दूसरा सोशल फॉरेस्ट्री, दूसरा एक सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो, सोशल फॉरेस्ट्री एंड बोलो एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप, एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप, शुड बी बोलो, शुड बी डेवलप, नेशनल मतलब सोशल और एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप, पता चला। दूसरा, टू टेक स्टेप्स, टू टेक स्टेप्स, अलग अलग स्टेप लेने का, टू टेक स्टेप्स फॉर द नेसेसिटीज, फॉर द नेसेसिटीज, आपकी जरूरत के लिए, ऑफ फोडर एंड फायरवुड, ऑफ फोडर एंड बोलो फोडर एंड फायरवुड, पता चला। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन आजकल बढ़ रहा है तो लोग नहीं वो भंडारा ने अटेंड करते हैं, तो वहां पे लीटर शुड बी क्लियरली प्रॉपर। आज क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीजिंग बोलो, ड्यू टू इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ बोलो ट्रांसपोर्टेशन, thousands of pilgrims, thousands of बोलो, thousands of pilgrims reach the religious places, reach the religious बोलो, reach the religious places and attend, वहाँ पे क्या अटेंड करते हैं, and attend भंडारास, भंडारा सुना, वो लोग खाने के लिए वो इकट्ठा होते हैं, एक्चुअली एक प्रोसेस होती है भंडाराज, पता चला। एंड परिक्रमा, भंडाराज एंड बोलो परिक्रमा के लिए वो लोग इकट्ठा होते हैं, किसकी वजह से, इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब होता क्या है, एट दैट टाइम, वो समय पे आपको ध्यान में क्या रखने का कि एट दैट टाइम, वो समय पे एट दैट टाइम, इफ द लीटर शुड बी क्लियरली प्रॉपर, इफ द लीटर शुड बी बोलो, द लीटर शुड बी क्लियरली बोलो, शुड बी क्लियरली, यही इफ द लीटर शुड बी बोलो, शुड बी क्लियर्ड प्रॉपरली, क्लियर्ड प्रॉपरली, अदरवाइज नहीं क्या होगा, फॉरेस्ट गेट पॉल्यूटेड, otherwise forest get polluted, forest get polluted, मतलब फॉरेस्ट का क्या होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर,
इफ द लिटर शुड बी क्लियर्ड प्रॉपरली, मतलब लिटर मतलब वहां पे कचरा बचरा वो सब होता है ना, वो सब प्रॉपरली क्लीन करने का, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज मीन्स नहीं तो क्या होगा, फॉरेस्ट गेट पॉल्यूटेड, वरना फॉरेस्ट का पॉल्यूशन हो जाएगा। पता चला। दूसरा, एन एरिया शुड बी डीमार्केट, एन एरिया शुड बी बोलो, एन एरिया शुड बी demarcated and reserve for किसके लिए बोलो, फॉर एनिमल पेस्चर, फॉर एनिमल पेस्चर के लिए एक एरिया क्या करने का, डीमार्क करने का, एरिया क्या करने का, डीमार्क करने का। तो ये सब रेमेडीज है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बोलो, या तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को बचाने हैं तो आपको ये सब तरीके याद रखने चाहिए। इसके अलावा टू टेक स्टेप टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती है तो टेक स्टेप लेने का, ये भी लिख सकते हो। सो राइट, ये सब स्टेप मिक्स करके लिखने का इज कॉल्ड रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट वाला टॉपिक खत्म। In next video, wildlife, regarding wildlife. Is that clear? Okay.